ओम नमः शिवाय। तो आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं स्कॉर्पियो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, स्पेशली आपके रिलेशनशिप के लिए और करियर के लिए। बट सबसे पहले हम ओवरऑल एनर्जी देखेंगे कि डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है, भले ही वो रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंस, जॉब कुछ भी हो। ओके, इवन हेल्थ एज वेल। सो लेट अस सी। तो आप अपनी रीडिंग को सन, मून, राइजिंग जैसे आपको मैच करती है आप देख सकते हैं। So Scorpio, क्या एनर्जी आ रही है फॉर द कमिंग वीक? ऑफ कोर्स लेट अस सी। सन एनर्जी, ब्यूटीफुल एनर्जी, हैप्पी, गुड न्यूज, फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, और कुछ बहुत अच्छा सेलिब्रेट कर सकते हैं, हैप्पीनेस, इवन चाइल्ड बर्थ एज वेल। तो आपको ये कहा जा रहा है पेंट द सन बैक इनटू योर लाइफ। 11 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। ओके, दैट मीन्स द पैसेज इज गोइंग टू ओपन, things are getting better in your life, positive changes, happy changes ahead. Okay, so as I said कि आप कुछ सेलिब्रेट कर सकते हैं, विक्ट्री हो सकती है, कोई गुड न्यूज हो सकती है, या ओवरऑल मुझे ऐसा लग रहा है जनरली आपकी लाइफ में वो हैप्पीनेस आती हुई दिखाई दे रही है। सो वंडरफुल एनर्जी फॉर ऑल द स्कॉर्पियो। एंड ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज यू आर चूजिंग योर सेल्फ। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इवन गुड हेल्थ एज वेल, कि आप खुद को वो टाइम दे रहे हैं, आपको समझ आ रहा है कि नहीं, मतलब जितना आप खुद से प्यार कर सकते हैं या खुद को वो टाइम दे सकते हैं, ज़रूरी है इस टाइम पे। ओके, मतलब लोगों की परवाह ना करते हुए कि कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है या कोई आपको टाइम दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा है। यू डोंट नीड एनी वन एल्स टू फिक्स यू। कई बार आपको खुद को फिक्स करना पड़ता है। ओके, क्योंकि हर इंसान आज की लाइफ में बिजी है अपने अपने कामों में। तो अगर कोई आपको टाइम नहीं दे पा रहा तो मे बी दे आर गोइंग थ्रू समथिंग। ओके, या उनकी लाइफ में अपने कुछ चैलेंजेस हैं या वो कुछ किसी चीज के थ्रू निकल रहे हैं। सो आपको खुद को फिक्स करना है अपनी लाइफ को। तो मे बी यू आर चूजिंग दैट। तो अगेन इट इज अ वंडरफुल एनर्जी। नाउ लेट अस टॉक। So you don't have to be offended. आपको कहा जा रहा है कि paint the sun back. Now with that I'm also getting an energy कि आप कोई हॉबी हो सकती है या खुद में टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो चीज़ें कर रहे हैं जो आपको आपकी लाइफ में खुशी देती हैं, है ना। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अपने बच्चों को टाइम दे रहे हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, whatever it is, however it relates to you. Now let us talk about your relationship कि अभी फिलहाल क्या सिचुएशन है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। ओके, वाओ। सो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए हो सकता है, आई एम टेलिंग यू, इट्स लाइक फैमिली प्लानिंग, चाइल्ड बर्थ। ओके, आप कुछ सोच रहे हैं, और मे बी इट्स जस्ट दैट कि थिंकिंग अबाउट मतलब कुछ स्टार्टअप करना है, कोई रिश्ता आगे बढ़ाना है, मे बी अ प्रपोजल, या इट्स लाइक इन्वेस्टिंग योर टाइम इन यू, फीलिंग हैप्पी, फीलिंग मोटिवेटेड, ब्राइट। ओके, ये चीज मुझे दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है दिस कुड बी प्रेगनेंसी, गुड न्यूज हैपनिंग, थिंग्स हैपनिंग। ओके, लेट अस सी आपकी एनर्जी। ओके, सो अभी फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि यू आर फीलिंग लैक एंड डिससेटिस्फाइड। ओके, किसी बात को लेके, लेकिन यू आर क्लेमिंग योर पावर बैक। मुझे लग रहा है कि आप एनर्जी वर्क कर रहे हो, या आपको कहा जा रहा है कि आपको करना चाहिए, पिक योर सेल्फ अप। ओके, आपको किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। ओके, जस्ट चेंज योर सेल्फ द वे यू थिंक, और इट इज ऑल्सो अबाउट कमिंग इन टू योर पावर। ये चीज मुझे दिखाई दे रही है आपकी तरफ से। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं, हो सकता है आपके जो पार्टनर हैं, पहले तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए हो सकता है दिस इज अ न्यू पर्सन, या कोई नई शुरुआत करना चाहता है। डिस्टेंस एनर्जी दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप लोगों के बीच में एक थोड़ी दूरी है, बट दिस पर्सन लव्स यू। कोई है जो आपको प्यार करता है, या somebody फ्रॉम अफार इज लविंग यू, और नई शुरुआत करना चाहते हैं। इस पर्सन की इंटेंशन क्या है और इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या है? इंटेंशन, यस, कोई है जो आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहता है, एक नई शुरुआत चाहता है। एसेस आर ऑलवेज न्यू एनर्जी। सो कुछ लोगों के लिए जरूर हो सकता है दिस इज अ न्यू बिगनिंग, अ न्यू पर्सन, अ न्यू स्टार्ट, या आपके पार्टनर आपके साथ नई शुरुआत करना चाह रहे हैं। ओके, दे आर फीलिंग वेरी पैशनेट टूवर्ड्स यू, रोमांटिक, और इनका नेक्स्ट मूव है टू टू एक्सप्रेस देयर लव विथ हाउ दे फील। ओके, और वर्क टूवर्ड्स थिंग। हो सकता है कि आपको वो प्यार दिखाएं, या मतलब कुछ ऐसा करें जिससे आपको महसूस हो कि हाँ, थिंग्स लाइक दे लव यू, ऐसा कुछ हो सकता है। तो व्हाट्स द आउटकम हियर? सो आउटकम इज लव, किंग ऑफ कप्स एनर्जी। तो एक ये नई शुरुआत हो सकती है प्यार भरी। तो आई डेफिनेटली आई सी, देखिए, क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स, तो डेफिनेटली आप दोनों हैं।
प्यार है, मोहब्बत है, और क्या चाहिए, है ना। सो इन अ चार्ट आई डोंट सी कि हाँ कि कुछ प्रॉब्लम है, चीज़ें ठीक, उल्टा चीज़ें ठीक होती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको लग रहा है कि कमी है या कुछ ना कुछ ऐसा है, मुझे लग रहा है कि वो भी धीरे धीरे पूरी हो रही है या होगी, ऑफ कोर्स, ओके। तो चीज़ें ज़रूर ठीक हो सकती हैं डिपेंडिंग ऑन अ सिचुएशन कि आप जिसके साथ भी डील कर रहे हैं, ओके। तो आई सी लव, कुछ लोगों के लिए हो सकता है दिस कैन बी अ डिस्टेंस, अगेन आई डोंट नो व्हाई, बट अगेन अ न्यू एनर्जी, ओके। कि somebody वेरी स्टेबल, लॉयल, कमिटमेंट, ओके। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि बिल्डिंग समथिंग फॉर द फ्यूचर, आपके पार्टनर कुछ मतलब कुछ चाह रहे हैं, इस रिलेशनशिप पे वर्क करना चाह रहे हैं पॉजिटिवली, या रेडी हैं और आपको कुछ ऑफर करने के लिए समथिंग लॉन्ग टर्म कमिटेड, ये भी चीज़ हो सकती है, ओके। चलिए, ये तो हो गई जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनकी बात। नाउ लेट अस टॉक अबाउट सिंगल्स। सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है? वाओ, सिंगल्स, आपकी किसी से बात हो सकती है, डेफिनेटली समबडी इज कमिंग टूवर्ड्स यू, या आप कोई स्टेप लेना चाह रहे हैं। विद द एम्परर एनर्जी मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, कोई बहुत ज़्यादा यू नो मतलब क्लियर है इस चीज़ को लेके कि वो आपके साथ इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। वेरी पॉजिटिव एनर्जी, तो कोई बातचीत करना चाहता है, somebody is very infatuated and drawn towards you, या आप किसी की तरफ drawn है, whatever it is, मुझे बातें आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं और ऐसा लगता है कि हाँ, कोई एक्शन लेना चाह रहा है। somebody is very uh, like drawn towards you, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। now let us talk about the career part, कि करियर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, करियर में अगेन पॉजिटिव, आई टोल्ड यू सन एनर्जी आई है, सो यू आर कमिंग आउट ऑफ योर प्रॉब्लम्स। आपको कहा जा रहा है थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ओके, डोंट फील सैड। और अगर आप किसी चीज़ को लेके वरिड हैं या मे बी हो सकता है यू आर फाइटिंग फॉर समथिंग, है ना, कि किसी चीज़ को लेके आप वरिड हो रहे थे, कैसे होगा, क्या होगा, आई थिंक इट्स गोइंग टू वर्क, ओके। यहाँ पर मुझे वो पार्टनरशिप दिखाई दे रही है, कोलैबोरेशन दिखाई दे रही है, या अगर मान लीजिए आपको कोई मीटिंग अटेंड करनी है तो उसका आउटकम पॉजिटिव हो सकता है, कहीं अप्लाई कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट अच्छा हो सकता है। दिस इज ऑल्सो अबाउट कुछ ऑनलाइन अगर सोच रहे हैं तो ऑनलाइन बिजनेस अच्छा चल सकता है, आपका ग्रो कर सकता है। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि हाँ, कुछ फ्रूटफुल, कि आप किसी चीज़ पे वर्क कर रहे हैं, इट्स गोइंग टू बी फ्रूटफुल, आउटकम जो है वो फ्रूटफुल होगा। सो आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कीजिए, पूरी हिम्मत, कि पॉजिटिव होके, बिकॉज यहाँ पर सन एनर्जी आ रही है एंड दैट इज वेरी पॉजिटिव। अगेन यहाँ पर भी सन है, यहाँ पर भी सन है, तो नाउ इज द टाइम कि आप वो सही स्टेप्स लें, पॉजिटिव स्टेप्स लें, घबराएं मत और टेंशन बिल्कुल मत लें। अगर आप किसी पार्टनरशिप को लेके वरिड हैं तो आई थिंक उसकी चिंता छोड़ दें, इट्स गोइंग टू वर्क इन योर फेवर। एक और भी चीज़ मेरे माइंड में आ रही है, वो ये है कि इट्स लाइक टीम वर्क। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि यस वर्किंग यस टीम वर्क मुझे दिखाई दे रहा है, किसी के साथ कुछ मिल के कर रहे हो, या हो सकता है कि कोई आपको राय दे रहा हो और वो आपके लिए अच्छी हो सकती है, ओके। सो थिंग्स आर वर्किंग। स्कॉर्पियो के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस इज वर्किंग फॉर यू, चीज़ें अच्छी होने वाली हैं आपके करियर में, एंड आई सी सम रियली पॉजिटिव चेंजेस अहेड। चाहे आप स्ट्रगल कर रहे हैं, चाहे चीज़ें थोड़ी स्लो चल रही हैं, वट एवर इट इज़, चीज़ें जल्दी ही पिकअप भी होंगी और आप दोबारा से यू विल कम इन टू योर पावर, कि आप अपनी पावर में आएंगे, ओके। और आपके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटीज़ है ऑलरेडी, या मान लीजिए कि अगर आप चाह रहे थे शुरू से कि कब वो पोजीशन आप हासिल करेंगे, कब वो होगा, तो जल्दी ही वो होगा, ओके। वो चीज़ें ज़रूर आपके करियर में होंगी। सो मीनवाइल आपको कहा जा रहा है कि गिव अप मत कीजिए, ठीक है, कीप ऑन फाइटिंग, मैं ये कहूँगी पॉजिटिवली। लोगों से नहीं लड़ना है, आपको अपनी जर्नी तय करनी है। वाओ, सो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है लेट गो, डोंट कंफ्यूज योर माइंड। भले ही वो रिलेशनशिप है, भले कुछ है, कुछ समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, जस्ट लेट गो। बिकॉज जब आप चीज़ों को लेट गो कर देते हैं, ओके, दैट मीन्स कि आपने सरेंडर किया, आपने भगवान के ऊपर छोड़ दिया है, तो सब कुछ ओके होने लग जाता है। मे बी योर लाइफ इज गोइंग थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन और अ चेंज, ओके। या डिवाइन आपको कहना चाह रहे हैं कि यू हैव टू गो थ्रू अ प्रोसेस, योर लाइफ इज ट्रांसफॉर्मिंग, चेंजिंग, ओके। आप आउटकम नहीं चेंज कर सकते, भगवान कर सकते हैं, ओके। सो आपका काम सिर्फ ये है कि आप अपनी तरफ से काम कीजिए और बाकी चीज़ों को लेट गो कर दीजिए, यस, एंड द यूनिवर्स विल हैंडल इट, जो भी कुछ होगा। और ये भी कहा जा रहा है कि बी रिसेप्टिव,
चीज़ों को लेके एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है कि जो भी हो रहा है भगवान की मर्जी से हो रहा है. इफ़ यू आर गोइंग थ्रू समथिंग, अगर कुछ भी चल रहा है आपकी लाइफ में, बहुत बड़े बड़े बदलाव आ रहे हैं, या इंटरनली आप ऐसा इमोशनली महसूस कर रहे हैं, एक्सटर्नली कुछ भी हो सकता है, तो वो किस लिए हो रहा है? भगवान की मर्जी से हो रहा है. So this is what we are getting. Wish you all the best.